जब दो गो आयत मिलता है, क्या मिलता है? जब हम दो गो आयत मिलाते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? इसको घना बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आया समझ में? देखो इसमें कई टो कौन होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 कौन हुआ? और देखो किनारा कैटो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अरे 10 हुआ ना। ये देखो 11, ये हो गया अपना 12, ठीक है। किनारा कैट होता है 12, कौन? 8, ठीक है। और सतह कैट होता है 6। तो लिखते हैं पहले, देखो घनाभ में 6 सतह होते हैं, कोई दिक्कत? उसके बाद घनाभ में 8 कोण होते हैं। फिर तीसरा, घनाभ में कितना किनारा है? 12। घनाभ में कितना किनारा है? 12 किनारे होते हैं, कोई दिक्कत? देखो जब हम आयत पढ़े तो उसमें लंबाई चौड़ाई आ रहा था, ठीक है, LB। तो इसमें LBH आ जाता है। देखो लंबाई जो हुआ, लंबाई हुआ ऊपर, चौड़ाई और साथ में लंबाई चौड़ाई, अब ऊंचाई भी आ गया। क्या आ गया? ऊंचाई, ठीक है। तो आप देखो घनाभ में आ जाता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो अब इंग्लिश में लिख देते हैं, हिंदी में लिख देते हैं, किसी को कोई दिक्कत? देखो इंग्लिश में पहले लिखते हैं 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, कोई दिक्कत? अब इसको हिंदी में पढ़ेंगे, क्या होगा? 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई गुना ऊंचाई लिख देते हैं, लंबाई गुना ऊंचाई, ठीक है। देखो क्या मेरा क्या था? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो 2 इंटू LB BH LH, डायरेक्ट याद करना है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, ठीक है। यदि नहीं हमको वो याद नहीं करना है तब क्या करेंगे? 2 इंटू L लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस लंबाई गुना, हो जाएगा याद? हाँ चलो उसके बाद आते हैं 5वां सूत्र में, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? देखो सिंपल है, 2 इंटू LH प्लस BH, याद हो जाएगा? 2 इंटू LH प्लस 2 इंटू LH प्लस 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई, याद हो जाएगा? तीसरा, अब तीसरा सूत्र देखो, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या होता है? LB है सबसे हल्का सूत्र, LB लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। दोनों हम लिख रहे हैं हिंदी में इंग्लिश में, जिसको जैसे पढ़ना है अपना याद करना चाहिए, ठीक है। हमको याद करने से मतलब है। उसके बाद घनाभ का विकर्ण, घनाभ का क्या होता है? रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, मतलब रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। अभी और सूत्र होता है, ठीक है, और लिखिए देते हैं। तो घनाभ का अब
देखो घनाभ का अब क्या हो गया, विकर्ण हो गया, आयतन हो गया, पृष्ठ वक्र पृष्ठ है, संपूर्ण पृष्ठ है। अब लंबाई निकालना है, घनाभ का लंबाई, घनाभ का चौड़ाई, घनाभ का ऊंचाई, 3 सूत्र भी है। ये देखते हैं, चलो 8 मिनट आ जाएगा। घनाभ का लंबाई क्या है, तो आयतन बटे, देखो लंबाई जब लिखा गया ना तो नीचे क्षेत्र, चौड़ाई गुना ऊंचाई, याद रखना, यहाँ लंबाई है यहाँ क्षेत्र मतलब चौड़ाई और ऊंचाई आएगा। अब यही आ जाएगा मेरा घनाभ का क्या है, चौड़ाई ले लेते हैं अब की बात, तो आयतन बटे लंबाई गुना ऊंचाई, मतलब एक चौड़ाई है तो लंबाई ऊंचाई, ठीक है। उसके बाद घनाभ का अब ऊंचाई, घनाभ का ऊंचाई, आयतन बटे, देखो ऊंचाई है तब क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई। चलो सबको उतारो, अभी इसको याद भी करवाएंगे, ठीक है।